हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो मेरी मॉम, मेरी सिस्टर और मैं हम चले थे स्वामीनारायण मंदिर। वहाँ पर हिंदोड़ा थे। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि इतना लेट। तो क्या हुआ था कि मैं व्लॉग मैंने तो अच्छे से ले लिया था, लेकिन कुछ इशू की वजह से व्लॉग बन ही नहीं पा रहा था। तो फाइनली आज बना है। तो स्वामीनारायण मंदिर में हम आए थे, तो वहाँ पर हम सबसे पहले दर्शन करने के लिए गए थे। सो आप देख सकते हो कि उन्होंने अच्छे से सारा जो हिंडोड़ा बोलते हैं उसको डेकोरेशन किया है। सो जैसे जैसे हम आगे गए तो यहाँ पर पंछी अपना खाना खा रहे थे। एंड उसके बाद हम मंदिर की प्रदक्षिणा कर रहे थे, मैं, मेरी मॉम और मेरी सिस्टर। सो प्रदक्षिणा करने के बाद आप देखिए कि कितना मतलब झूमर है। एंड बहुत ज़्यादा मंदिरों में ऐसा डेकोरेशन है वो होता है। सो पूरा जो एटमॉस्फेयर है एंड जहाँ पर हम बैठे थे वहाँ पर आसपास मतलब जो स्वामीनारायण मंदिर है वहाँ पर दूसरे मंदिर, फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे। एंड अचानक से वहाँ पर मेरी नानी भी हमको मिल गई, क्योंकि वो दर्शन करने के लिए आए थे। एंड बस उसके बाद हमने सोचा कि चलो वहाँ पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, हिंदोरा देख आते हैं। सो बस लास्ट में क्या था कि मैं, मेरी सिस्टर, मेरी मॉम, हम एंट्री कर चुके थे अंदर। एंड बहुत सारी स्टोरीज़ वहाँ पर ऐसे मतलब रिप्रेजेंट की हुई है सभी लोगों के लिए कि लोग वहाँ पर पढ़ सके, अपनी जो प्राचीन कथाएं हैं, हमारी जो हिस्ट्री है, तो उनको जान सके। तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आना जब भी ऐसा होता है। तो मैं, मेरी सिस्टर और हम सभी लोग यहाँ पर आए थे। सो जल्दी जल्दी नहीं, लेकिन धीरे धीरे ही सही, जितना भी उन्होंने बनाया था सारी चीज़ें, तो हमने सारी चीज़ें अच्छे से देखी। सो पूरा घूमने के बाद जो लास्ट यहाँ पर डेकोरेट किया गया था, तो ये है स्वामीनारायण भगवान जी। तो हम वहाँ पर भी आए थे। एंड बस उसके बाद हम लोग निकल गए थे। लेकिन इस बार क्या था कि उन्होंने खाने पीने की आइटम भी वहाँ पर रखी थी। तो हमने कुल्फ़ी ली एंड नानी और मम्मी यहाँ पर बातें कर रही हैं। एंड बस उसके बाद मेरी सिस्टर मेरे जीजू के साथ वो चली गई थी। तो मैंने और मॉम ने सबसे पहले खाई थी पानी पूरी एंड दही पूरी। एंड हमने इन्जॉय किया कि चलो अगर जा रहे हैं तो नाश्ता खा ही लेते हैं, सो घर जाने के बाद बनाना ना पड़े। एंड उसके बाद भी हमने पुलाव भी पैक करवाया था घर जाने के लिए। एवरीवन, सो आज मैंने, मेरी मॉम ने और मेरी सिस्टर ने, हम तीनों ने मिलकर आज प्लान बनाया है सैंडविच का। सो ऑलमोस्ट हमने शॉपिंग कर ली है जो जो चीज़ की नीड्स थी। एंड बस अभी मैं बनाने जा रही हूँ जो पोटैटो का जो मसाला बोलते हैं उसको। एंड दूसरी साइड हम दूसरी सैंडविच भी बनाएंगे, वो है वेजिटेबल्स वाली। और कुछ हमने सॉसेस भी लिए हैं, शेजवान सॉस, मेयोनीज एंड पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, उसका भी मिक्स करके वो बनाएंगे। तो बस देखिए कैसे हम बनाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। एंड आप भी बताइएगा कि आप कैसे बनाते हैं। स्टे ट्यून्ड। सो हिंडोरा के दर्शन करके हम आए थे। तो उसके थोड़े दिन बाद हमने घर पर बनाई थी सैंडविच। सो सारी चीज़ें जो ज़रूरी थी वो हमने ले ली थी मार्केट से। एंड ये कुछ सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली थी ताकि सैंडविच बनती जाए और हम खाते जाए। सो ये भी था। एंड दूसरा हमने मसाले वाली जो सैंडविच है वो भी बनाई थी। तो ये जो मसाला है
मतलब जो पोटैटो का, तो वो मैं यहाँ तैयार कर रही हूँ। एकदम सिंपल ही था, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं था। सो फाइनली जो हमारा ये है वो बन के तैयार हो चुका है। नबी आगे देखिए बनाया है। एंड ये कौन कौन से सॉस थे जिसको मैंने मिक्स किया है वो मैं आपको पहले दिखाती हूँ। सो मैंने लिया है ये फन फूड्स का पास्ता एंड पिज़्ज़ा सॉस 1 टेबलस्पून, और शेजवान चटनी का जो एक पैकेट था उसका भी 1 टेबलस्पून, एंड ये है वेज मेयोनीज उसका भी 1 टेबलस्पून। तीनों को मिलाकर मैंने ये सॉस बनाया है। एंड उसके बाद अभी हम एक वेज वाली सैंडविच रेडी कर रहे हैं। देखते हैं कि कौन मतलब कैसा टेस्ट है। अगर कुछ भी उसमें कम होगा तो हम चेंजेस कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर चाट मसाला स्प्रिंग कर रहे हैं। दूसरी जो हमारी स्लाइस है उसको भी हम थोड़ा सा सॉस के साथ उसको वहाँ पर स्प्रेड कर देंगे। ये सैंडविच हम बना रहे हैं वो जैसा अभी के लिए ट्रायल है कि कैसी बनती है एंड क्या कुछ अभी बाकी है, सो वो भी हम चेंजेस कर सकते हैं। ओके, सो हो गई है रेडी। अब इसको हम वैसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन उसको हम सबसे पहले मशीन में उसको हम सेकेंगे। सो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो ये है हमारा सैंडविच का मशीन। सो हमने उसको कर दिया है चालू। अब जो ऑयल है उसको वहाँ पर थोड़ा सा हम स्प्रेड करके हमारे जो सैंडविच है उसको हम रख देंगे सेकने के लिए। ओके, सो वो जो क्या कहते हैं वो ऑयल स्प्रेड करने के लिए वो वाला हमारे पास नहीं है, तो हमारे लिए चम्मच वही ठीक है। सो थोड़ा सा अब ये अपनी हीट पकड़ ले, उसके बाद हम सैंडविच हमारी डाल देंगे। सो दिखाती हूँ आपको कि कैसे बनती है सैंडविच वेजिटेबल वाली। दूसरी भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो सैंडविच को हमने रख दिया है। तो अभी थोड़ी थोड़ी क्रंची हुई है। अभी हम एक मिनट उसको भी रखेंगे। सो एक सैंडविच डन हुई है वेजिटेबल वाली। एंड वो टेस्ट करने के बाद हम दूसरी हमारी जो हमने ये जो मसाला रेडी किया है वो वाली ट्राई करेंगे। सो देखते हैं कैसा रहता है इसका टेस्ट। सो टेस्ट करने के बाद हम लोग दूसरी भी बनाने की प्रिपरेशन में लग गए थे, क्योंकि ये सैंडविच अभी बहुत ही ज़्यादा गर्म थी खाने में। तो मैंने सोचा कि चलो खाते भी हैं, थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, दूसरी प्रिपरेशन भी हम लोग करते जाते हैं। एंड दोनों टाइप की सैंडविच बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी सैंडविच। सो ये हमने पोटैटो वाली बनाई है। सो ये भी फाइनल रेडी हो गई थी, तो उसका जो टेस्टिंग है वो मैंने किया। सो उसका भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था, वो वेज वाली से भी। इसका टेस्ट पोटैटो वाला का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो बस यही कहूँगी कि कुछ इश्यूज़ की वजह से ये मैं व्लॉग बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड कर रही हूँ, बट आई होप कि यू गाइज आर एंजॉयड इट। बस यही कहूँगी कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड दूसरा कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि किस टाइप के व्लॉग आप देखना ज़्यादा पसंद करते हैं।